ग्राम साख में सांसद बंटी विवेक साहू ने किया टीबी मरीजों को फूड बास्केट का वितरण। टीबी रोग मुक्त भारत बनाने की दिलाई शपथ। कुंडाली कला के पास निर्मित पिंक सिटी कॉलोनी के रहवासियों ने कॉलोनाइजर के विरुद्ध प्रशासन को सौंपा शिकायती ज्ञापन। मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने की रखी मांग। ऑल इंडिया बैंक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉइज फेडरेशन के सदस्य पूरे देश में रहे 1 दिवसीय हड़ताल पर। कर्मचारियों की भर्ती को लेकर रखी अपनी मांग। और रंग पंचमी पर्व पर भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव ने सिंगोड़ी स्थित कबीर पंथ की जीवित समाधि साहिब दरबार में टेका माथा। शोभा यात्रा में भी हुए शामिल। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए मैं आपके साथ श्रुति सोनी। और आइए अब शुरुआत करते हैं खबरों की। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत चलाए जा रहे टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत आज ग्राम साख में टीबी मरीजों को फूड बास्केट वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सांसद विवेक बंटी साहू भी शामिल हुए। उन्होंने इस दौरान ग्रामीणों को सरकार द्वारा चलाए जा रहे टीबी मुक्त भारत अभियान की जानकारी दी। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की ओर से दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में बताया। सांसद विवेक बंटी साहू ने सभी को टीबी रोग मुक्त भारत बनाने की शपथ भी दिलाई। अगर पूरे प्रदेश में देखा जाए तो सबसे अच्छा वातावरण टीबी से ठीक होने का कहाँ का है? छिंदवाड़े का। सबसे अच्छा वातावरण अगर कहीं का है तो हमारी छिंदवाड़े का है। लेकिन कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा हो या प्रदेश हो या देश हो, इसको लेकर के सरकार ने काम नहीं किया। आज प्रधानमंत्री जी ने बीड़ा उठाया है टीबी मुक्त भारत का, और उसमें देखिए गांव-गांव में सर्वे हो रहे हैं, लोगों को जाकर के अधिकारी मिल रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं, उनको फूड किट दे रहे हैं, और जो भी परेशानियाँ हैं, समस्या है, उनको सुझाव कि टीबी के मरीज की आवश्यकता है केयर करने की, और यहाँ लगातार क्रम चल रहा है। अगर स्वास्थ्य की बात होती है तो हमारे देश में पहली बार, सिर्फ देश नहीं दुनिया में सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना, जिसके माध्यम से 5 लाख रुपए निःशुल्क इलाज की गारंटी, और आज देश में 62 करोड़ लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं। नहीं तो पहले गरीब के यहाँ कोई दुर्घटना हो जाए, बीमारी हो जाए, तो हमने देखा है कि उसने इलाज करवाने के लिए अपने घर तक भेज दिए, जमीन तक भेज दिए, यहाँ तक कि जो जेवरात होते थे वो भी भेज देते थे। देश के 8 करोड़ परिवार सिर्फ इसलिए गरीब हो गए कि उनके घर में कोई दुर्घटना हुई है, कोई बीमारी हुई, तो उसका इलाज करवाने। लेकिन मोदी जी आए, उनने गरीब को अधिकार दिया, अधिकार भी दिया गारंटी के साथ कि उसको अब कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। आयुष्मान भारत योजना का कार्ड लेकर के जाइए और 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज करवाइए। यह काम हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मैं बताते हुए खुशी होती है कि आज अवसर, आप लोग के आशीर्वाद से अवसर मिला है कि मोदी जी के साथ में संसद में बैठने का। तो वहाँ पर अगर हम लोग सर्वे देखते हैं, वहाँ पर चीज़ें देखते हैं, हमारे जनपद सदस्य भाई गोलू भाई और राजकुमार भाई भी हमारे बीच में आए हैं, तो संसद में देखने पता चलता है कि पहले क्या होता था और आज क्या हो रहा है। आज सरकार ने जो सबसे जटिल बीमारी है कैंसर, पहले कैंसर की दवाइयाँ हमारे देश के लोग नहीं खरीद पाते थे, इतनी महंगी दवाइयाँ होती। जानकारी की रोशनी से टीबी के डर को मिटाऊंगा, सतर्कता की ताकत से टीबी के भेदभाव को खत्म करूंगा, पूर्ण समर्पण की भावना से मैं भारत को टीबी मुक्त भारत बनाने के यज्ञ में करेगा, देश जीतेगा। बोलिए भारत की जय। धन्यवाद। गांगीवाड़ा बाईपास के पास कुंडाली कला में बनी पिंक सिटी कॉलोनी के रहवासियों ने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कॉलोनाइजर के विरुद्ध अपनी शिकायती ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। कॉलोनी वासियों ने बताया कि पिंक सिटी में कॉलोनाइजर द्वारा आवेदक गणों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। वर्तमान में पिछले 4 दिनों से वे पीने के पानी की समस्या और बिजली नहीं होने से परेशान हैं, जिसके लिए उनके द्वारा कॉलोनाइजर से बोला गया तो कॉलोनाइजर द्वारा उनके साथ अभद्रता की गई। कॉलोनी वासियों ने प्रशासन से मांग की है कि कॉलोनाइजर के विरुद्ध शिकायत दर्ज कर उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाए और आवेदकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं।
एक दिन में राजनीति की बहुत महत्वता है। साहू जी हट वहाँ से। मैं पिंक सिटी में रहती हूँ, मेरा मकान वहाँ पे है। हमने 2018 में मकान लिया था, उन्हें मकान बना के हमें 2022 में कंप्लीट करके दिया, लेकिन तब से वो हर 1-2 महीने में लाइट काट देते हैं और धमकियाँ देते हैं कि आप लोग अपना बंदोबस्त खुद कीजिए। लेकिन अभी कुछ 4 दिनों से उन्होंने पानी भी नहीं मिल रहा वहाँ पे और बिजली भी नहीं है। गर्मी का मौसम है, सभी जन को, सबके यहाँ बच्चे हैं, बूढ़े हैं, लोग हैं, लेकिन सबको पानी की बहुत आवश्यकता है, जो बाहर से ला रहे हैं और अंधेरे में रह रहे हैं 4 दिनों से, जिसके कारण ना ही वो रोड बना के दे रहे हैं हमें और ना ही बिजली दे रहे हैं। और हमने बोले तो ट्रांसफार्मर लगा के देंगे और सबके घर मीटर, लेकिन जब से हम लोग कंप्लेन करते हैं तो हमें बहुत गंदी तरीके से बातें करते हैं। ना वो हमें लेडीज़ समझते हैं कि उन्हें सोचना चाहिए कि उनकी छोटी बहन है या बड़ी बहन के जैसे बात करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करते हैं, बदतमीज़ी दिखाते हैं हमेशा और फ़ोन नहीं उठाते। अगर गलती से फ़ोन उठा भी लिए तो बदतमीज़ी दिखाएंगे, उनसे कैसे हम बात करें बताइए, और अपनी समस्या को कैसे हल करें हम। कहाँ है ये कॉलोनी? ये बाईपास एरिया पे है, गांगीवाड़ा के पास से जाते हैं बाईपास, पिंक किसकी? सिटी। विनोद सूर्यवंशी और अजय यदुवंशी के नाम से था, लेकिन अजय यदुवंशी उस वहाँ से हट चुका। अब सिर्फ विनोद सूर्यवंशी है जो हमें बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। अब आपका नाम? दुर्गा यादव। 20 मार्च को ऑल इंडिया बैंक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉइज फेडरेशन के सदस्य पूरे देश में एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर रहे, जिसके चलते आज छिंदवाड़ा में भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कर्मचारियों ने हड़ताल की। बैंक कर्मचारियों ने बताया कि हड़ताल का मुख्य कारण सभी स्तरों पर कर्मचारियों की भर्ती की मांग है। 2021 में बैंक ने स्वीपर के पद को समाप्त कर दिया और काम को आउटसोर्स कर दिया। इन कार्यकर्ताओं को न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जाता है। उन्हें छुट्टी, चिकित्सा सुविधाओं या अवकाश जैसे लाभ नहीं मिलते हैं। इस पद पर वर्षों से काम कर रहे हजारों अस्थायी कर्मचारी अब सड़कों पर हैं। बैंक ने 700 से अधिक शाखाओं में नियमित तौर पर किसी भी शाखा में सिपाही नियुक्त नहीं किए हैं। 318 शाखाएं ऐसी हैं जहां एक भी क्लर्क नियुक्त नहीं किया गया है। 1290 शाखाओं में केवल एक ही क्लर्क है जो कैश काउंटर पर काम करता है, जिससे कर्मचारी लगातार तनाव में रहते हैं और इसका ग्राहक सेवा पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। एक ओर ग्राहकों की संख्या बढ़ी है और उनकी अपेक्षाएं बढ़ी हैं, दूसरी ओर कर्मचारियों की संख्या घट गई है। यही कारण है कि कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि बैंक तुरंत सभी स्तरों पर कर्मचारियों की भर्ती करे ताकि संतोषजनक ग्राहक सेवा प्रदान की जा सके। आज बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पूरे देश में हड़ताल है और हमारी मुख्य मांगों में स्टाफ की जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए है, क्योंकि हमारे यहाँ स्टाफ की इतनी कमी हो गई है कि बिजनेस हमारा 3 गुना बढ़ गया है, लेकिन स्टाफ लगातार आधा हो गया है। हमारा क्लरिकल में आधा स्टाफ हो गया है। पीटीएस हमारे यहाँ जो है उनकी भर्ती ही बंद कर दी है। हमारी 1100-1200 ब्रांच में तो सब स्टाफ ही नहीं है। हमारी 300 से ऊपर ऐसी ब्रांचेज हैं कि जहाँ पे एक भी क्लर्क नहीं है, लेकिन काम चल रहा है। 1200-1300 ब्रांच ऐसी है जहाँ सिर्फ एक ही क्लर्क काम कर रहा है, वही कैशियर कर रहा है, वही क्लर्क का काम कर रहा है। तो स्टाफ की बहुत कमी है। उसी को लेकर मेन मांग में हमारी यही है कि स्टाफ की सभी कैडर में पीटीएस हो, सब स्टाफ हो, क्लरिकल हो, सब में भर्तियां की जाए, जिससे हमारा वर्कलोड जो है ना वो बैलेंस हो। और हमारा जो बाइपाइट समझौता है उसके लिए हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि जो मैनेजमेंट में के साथ में जो यूनियन का जो बातचीत का जो आईआर का जो रहता है, उसमें जो हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसको बैंक माने और मैनेजमेंट के साथ बात करने के लिए रिटायरीज है वो उसमें शामिल हो सके यूनियन में, तो वो भी उसके लिए भी मांग है। हमारे इस तरह स्टेम पोस्ट होती है तो उसमें 10:1 में वो पोस्ट है, लेकिन 10 साल से उसमें भर्ती ही नहीं कर रहे हैं, वो पोस्ट ही नहीं दे रहे हैं, तो वो भी हमारी एक मांग है। और जी ये आज के लिए है और उसके बाद में 24-25 को सारे बैंकों का फिर इसी मेन रिक्रूटमेंट के लिए लेकर है फिर स्ट्राइक होगी 24-25 में, तो उसमें भी बैंक हमारे से पूरे देश में उसमें स्ट्राइक में शामिल रहेगा। आपका नाम और पद? मेरा नाम NP कोरी है और मैं यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट हूँ।
भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव ने बुधवार को सिंगोड़ी स्थित कबीर पंथ की जीवित समाधि साहिब दरबार में माथा टेका और रंग पंचमी के अवसर पर आयोजित शोभा यात्रा में शामिल हुए। कबीर पंथ का यह साहिब दरबार साहिब सिंगोड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। रंग पंचमी के अवसर पर पूरे देश भर से कबीर पंथी अपनी मनोकामना लेकर इस जीवित समाधि दरबार के ऐतिहासिक मेले में आते हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव ने विधानसभा के पूर्व प्रभारी उत्तम ठाकुर, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष संजय पटेल, वरिष्ठ भाजपा नेता विजय पांडे, अजय सक्सेना एवं महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष श्रीमती गरिमा दामोदर के साथ जीवित समाधि स्थल पर पहुंचकर दरबार में मत्था टेक हाजिरी लगाई और समाधि स्थल पर चादर चढ़ाकर पूजा अर्चना की। साथ ही मेले में प्रसाद ग्रहण करने पहुंचे भक्तों को भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव ने अपने हाथों से प्रसाद वितरित किया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव ने कहा कि हमारा देश त्योहारों का देश है। हम छोटे से छोटे त्योहार को भी बड़े धूमधाम से मनाते हैं, फिर ये तो साहिब सिंगोड़ी की शक्ति का उत्सव है। उन्होंने कहा कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि सिंगोड़ी जैसी छोटी सी जगह में शक्ति का इतना बड़ा मेला लगता है। श्री यादव ने कहा कि आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला है और मुझे यहाँ बहुत सकारात्मक शक्ति की अनुभूति हुई है, जिससे मैं अभिभूत हूँ। श्री यादव ने कहा कि अगले वर्ष हम मिलकर इस मेले को और भी भव्य बनाएंगे। बड़ा उत्साह का देश है अपना। हम छोटी छोटी घटना ऐसा मनाते हैं कि जैसे लोग समझ भी नहीं पाते कि होता क्या है। कोई सोच भी नहीं सकता है सिंगोड़ी जैसी छोटी सी जगह में ये 30-40 हजार लोगों का मेला लगता है। बोले इतना बड़ा मेला है, रोड पे जगह नहीं है, आने जाने को वो नहीं है। ये जो शक्ति है ये सिंगोड़ी की शक्ति है और ये सिंगोड़ी की शक्ति इनके नाम से जानी जाती है। तो आने वाले साल में इनका भी अपन जो है, अगर इसमें अपन कुछ कर सकते हैं तो इनको भी सब बात करिए, बैठाल के अपन इसको भव्य बनाएंगे, अच्छा काम करेंगे और ये समाधि हमारे क्षेत्र की पहचान बने, ऐसा होना चाहिए। और सबको शुभकामना देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी तो इस मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले 12 मई 2023 में पशु संजीवनी एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की थी, जिसका उद्देश्य डोर टू डोर पशुओं को इमरजेंसी चिकित्सा सेवाएं देना था। इसके लिए सरकार ने 65 करोड़ की लागत से 406 एम्बुलेंस खरीदी थी, जो सारी सुविधाओं से लैस थी। अब मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार इस योजना की जांच कराने जा रही है। दरअसल पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने इस योजना की जांच के आदेश दिए और कहा कि इन एम्बुलेंस को योजना के तहत खरीदने की जरूरत ही नहीं थी। सरकार ने महिंद्रा बोलेरो कैंपर गोल्ड खरीदी थी और इनको कस्टमाइज करवाकर इनमें फ्रिज, वॉश बेसिन, 2 दवा कैबिनेट लगवाए थे, जिससे इनकी कीमत कस्टमाइज करवाने के बाद 16 लाख रुपए हो गई थी। वैसे इनकी कीमत 10 लाख रुपए है। छिंदवाड़ा में वेटनरी हेड डॉक्टर HGS पक्षवार ने बताया कि छिंदवाड़ा और पांडुरना में 11 विकासखंड में 12 पशु संजीवनी एम्बुलेंस चलाई जा रही हैं, जिसमें अमरवाड़ा और चौरई विकासखंड की एम्बुलेंस खराब है, जो सुधरने डली हुई है, और जो नारदेव की एम्बुलेंस हॉस्पिटल में खराब खड़ी हुई है। इसमें टोल फ्री नंबर 1962 दिया गया है, जिसमें किसान अपने पशुओं के उपचार हेतु कॉल करते हैं और बड़े पशुओं के लिए 150 रुपए और छोटे पशुओं के लिए 300 रुपए फीस लेकर उनके घर पर उपचार किया जाता है। ये प्रदेश सरकार ने जो पशु संजीवनी एम्बुलेंस चलाई है, हमारे जिले में भी 12 चल रही है, तो इस पर आपका क्या कहना है? मध्य प्रदेश शासन की पशुओं के लिए काफी अच्छी व्यवस्था है ये एम्बुलेंस का, लेकिन एक दिक्कत का विषय ये होता है कि बहुत सारी गाड़ियां मेंटेनेंस के अभाव में समय पे नहीं पहुंच पाती है, या इन लोगों के पास सामान का अभाव या दवाइयों का अभाव, ऐसा कुछ होने की वजह से समय समय पे पहुंच नहीं पाती और समय समय पे ऐसी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ता है, जिससे दिक्कत होती है। सर, जो आज पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा योजना चलाई गई थी पशुपालन एम्बुलेंस वाली, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, ये छिंदवाड़ा जिला और पांडुना जिला, पहले जो एक ही जिला था छिंदवाड़ा, लेकिन उसमें पांडुना भी था, लेकिन पांडुना और छिंदवाड़ा दोनों अलग जिले हो गए हैं। तो दोनों जिलों में 11 विकास खंड हैं, जिसमें 11 विकास खंडों में एक एक गाड़ी एम्बू मिली है और एक जिला लेवल के लिए मिली है। ऐसा 12 गाड़ियाँ अपने पास। तो 12 गाड़ियों को पशुपालकों को मतलब सुविधा देने के लिए एक 1962 टोल फ्री नंबर है। उस नंबर पर पशुपालक फ़ोन करते हैं, अगर किसी का पशु बीमार है या उसको AI कराना है तो उसकी सुविधा के लिए वो टोल फ्री नंबर है
वो नंबर से जब कॉल करते हैं तो वो जाता है भोपाल। भोपाल से फिर जो है हमारा जो स्टाफ है इसमें जो एक मोबाइल मोबाइल वैन है, उसमें एक डॉक्टर है, एक पैरामेडिक है और एक ड्राइवर है। उनको कॉल आता है और फिर वो जाके 150 रुपये फ़ीस लेते हैं बड़े जानवर की, और छोटे जानवर के कुत्ते बिल्ली के लिए 300 रुपये फ़ीस लेते हैं। फ़ीस लेकर उनके घर पहुंच जाकर सेवा करते हैं। जैसे किसानों को इस योजना के तहत लाभान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2023-24 में इस ज़िले में दोनों ज़िलों को मिला के 7,975 केस अटेंड किए गए हैं, और वर्ष 24 और 25 में 9,715 केस अटेंड किए गए हैं। इस प्रकार से अभी तक जो है 17,690 केस जो MBU द्वारा अटेंड किए जा चुके हैं। प्रेजेंट टाइम में अपनी 3 गाड़ियां ख़राब हैं, जो कि 2 गाड़ी तो अभी एकॉर्ड मोटर जो परासी रोड पे है वहाँ पर रखी हुई है, अमरवाड़ा की और चौरई की, और जुनारदेव की गाड़ी यहाँ पे अभी परिसर में खड़ी हुई है। जैसे ही वो गाड़ी सुधर के आती हैं तो उसके बाद ये गाड़ी भी भेज दी जाएगी। ये गाड़ियों का अनुबंध हुआ है तो जो शोरूम वाले हैं तो उन्हीं के द्वारा ये काम कराया जा रहा है। इस प्रकार की सुविधा जो है ये MBU के द्वारा ज़िले में और पांडव ज़िले में दी जा रही है। सर बाकी जो एम्बुलेंस है वो बाकी जो एम्बुलेंस प्रॉपर काम कर रही है, या 3 गाड़ियों को छोड़ के बाकी तो केस ठीक अटेंड कर रहे हैं। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपको सिटी हलचल में। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आज कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य विभाग की बैठक ली, जिसमें जिले भर से महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। बैठक में कलेक्टर ने शासन द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को प्रदान किए। 100% क्यों नहीं हो पा रहा है? देख लेंगे क्या, मतलब जो आप आंकड़े बता रहे हो, फिर ये जो पोषण ट्रैकर के आंकड़े हैं इनसे मैच क्यों नहीं हो रहे हैं आपके? आगे बढ़ी। बाकी चौराई में कोई बताओ प्रोजेक्ट ऑफिसर कोई भी। परासी आप बताओ, आपके यहाँ एक्सपेक्टेड संख्या गर्भवती महिलाओं की 3,638 बता रहा है। आपका कहना है कि 2018 से ज्यादा गर्भवती महिलाएं नहीं हैं आपके यहाँ। आप जरा उठाओ जो आपका सुरक्षित मातृत्व का डेटा है उसमें कितनी दिख रही है। देने से पहले क्रॉस वेरिफिकेशन करते हो डेटा का? बताओ कितना है? तो तुम्हारे तो 2018 का ही किया ना सर, ये वर्तमान का है। इसमें तो आता है सर 18 से लेकर अभी तक का। अरे भाई तो ठीक है ना, उसमें जो डिलीवरी हो गई वो भी तो आता है, उतना घटा दीजिए। जिला पंचायत सभा कक्ष में आज कृषि विभाग द्वारा नरवाई प्रबंधन पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला कृषि अधिकारी जितेंद्र सिंह द्वारा खेती के दौरान नरवाई प्रबंधन से क्या फायदा होता है इसकी समझाइश दी गई। उन्होंने बताया कि नरवाई में आग लगाने की जगह इसका दूसरा उपयोग कर मिट्टी को उपजाऊ बनाया जा सकता है, जिससे फसल की पैदावार ज्यादा होगी। बैठक में ADM केसी बोपचे,
एसडीएम सुधीर जैन सहित स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि व किसान उपस्थित रहे। ये इसको लगाया था, बल्कि 1000 पहुंच गया था, 1000 से प्लस हो गया था, क्योंकि जो किसान को ये बात समझ में आ जाए कि ये चीज फायदे की है, एक बार उसको समझाना नहीं आया। चांद में हम लोग खुद गए थे सर, कलेक्टर साहब गए थे, कार्यशाला कराई थी, वो बैठे, हाँ प्रदीप दिख रहे, पूरी आग जंप की वहां से इस पार, और रोड में जो मिले, ट्रक जल गया, मोटरसाइकिल वाला जल गया, बिल्कुल बैठे बैठे जल गया परिवार से। सूखी नरवाई रहती है जैसी हवा से, मतलब आग को मतलब ये होते हुए पहली बार लोगों ने देखा। जो ट्रैक्टर लेके दौड़े रोटावेटर की बचा ले, वो कोई लौटे नहीं। तो बहुत ही भीषण घटना थी, जिसको हम लोगों ने प्रत्यक्ष देखा था। तो ऐसी घटना तो खैर शायद पंजाब में भी बहुत कम सुनने को मिलती, जैसी हुई थी। अपने जिले में ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं है, और बहुत अच्छा सुधार है। एफपीओ के भी साथी बैठे हैं, उनके माध्यम से भी मैं अपील करता हूँ, और एनजीओ जितने भी लोग हमारे साथी हैं, प्रशासन के भी लोग हैं, साहब हैं, अब एडीएम सर खुद आ गए, एसडीएम सर आ गए, कलेक्टर महोदय ने खुद ही सबको भी बोला है कि एक टीएल में बोले प्रेजेंटेशन दे देना, तो सब हमारे एसडीएम, जनपद सीईओ, नगर पालिका, मतलब सबको मैसेज हो जाएगा कि यार छिंदवाड़ा में जो प्रयास हो रहा है, अच्छा प्रयास हो रहा है, और 75 से 80 सुपर सीडर आ गए। और ये सुपर सीडर सब समझ रहे होंगे, एक ऐसा कोई रॉकेट नहीं है, एक ऐसी मशीन आ गई सर, जो कि एक बार में ही आपके भुट्टा कटने के बाद जो फसल का अवशेष खड़ा है, उसके ऊपर चलती है, वो टुकड़े टुकड़े होकर गिर जाता है, साथ में जुताई भी कर रही है और बोनी भी कर रही है। एक बार में ही तीनों ऑपरेशन हो रहे हैं। किसान के लिए एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ कि पहले समय बच गया 10 दिन का, कि पहले फसल हटा के, काट के, और उसमें पानी छोड़ता था, पलेवा करता था। आपकी आज कटी, आप आज चला गए। दूसरा, चौराई विधानसभा क्षेत्र की चुनरी पदयात्रा समिति के संदीप श्रीराम रघुवंशी के द्वारा आज प्रेस वार्ता का आयोजन कर 30 मार्च से 5 अप्रैल तक आयोजित होने वाली विशाल चुनरी पदयात्रा के संबंध में मीडिया को जानकारी दी गई। इस दौरान संदीप श्रीराम रघुवंशी ने बताया कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी चुनरी पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जो 30 मार्च को चैत्र नवरात्र के शुभारंभ प्रतिपदा पर बंजारी माता मंदिर मुंगनापार से प्रारंभ होगी और 5 अप्रैल को षष्ठी माता मंदिर कपुरदा धाम में चुनरी पदयात्रा का समापन होगा। समिति द्वारा सभी श्रद्धालुओं से चुनरी पदयात्रा में शामिल होने की अपील भी की गई है। संक्षिप्त में मैं जो कार्यक्रम समिति ने बनाया है, यह कार्यक्रम अभी तक चौराई विधानसभा तक सीमित था और लगभग 40 गांव तक जाता था। यात्रा में रात्रि विश्राम भी होता है और स्वागत हर गांव में होता है, हर मंदिर में सजावट होती, क्योंकि रामनवमी का अवसर है। और सबसे बड़ी बात तो हिंदू नववर्ष वर्ष प्रतिपदा भी बैठकी के दिन होता है। यह कार्यक्रम सिर्फ हमारा ही नहीं है, बल्कि पूरे हिंदू समाज का है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं एक स्वयंसेवक भी हूँ, और उस नाते मेरे मन में भी यह विचार आता है कि मेरा भारत महान है और मेरा भारत विश्व गुरु बने। इसके लिए भी हमने यह प्रार्थना मनोकामना रखी है कि संघ के 1925 से अभी 2025 चला है, पूरे 100 वर्ष हमारी इस पीढ़ी को देखने को मिल रहा है, जैसे राम मंदिर देखने को मिला, वहाँ हर चीज़ का महत्व है। तो ये इस प्रकार की जो मनोकामना हमने जिले की खुशहाली के लिए, किसानों के विकास के लिए, और खास करके मातृशक्तियों के लिए जो हमारे मांग होती, मनोकामना होती है कि जो जो आवश्यकता मनुष्य के जीवन में होती है वो माँ भगवती ही पूरा करती है। और मैं तो पुराना उपासक रहा हूँ, और यह यात्रा जब प्रारंभ हो रही है, सौंसर पांडुना जिले में जो सौंसर विधानसभा है, वहाँ के बंजारी माई, जो कि मुंगनापार सवर्णी के बीच में है, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। और वहाँ पर पूजा पाठ करके हमारे वैभव अलोनी जी महाराज जी, वासुदेवानंद जी महाराज जी, नाना भाऊ मोड़ जी पूर्व मंत्री जी और हमारे सभी वरिष्ठ जनों के द्वारा यह यात्रा प्रारंभ होगी। और वहाँ से हम लोग चल के प्रथम दिवस में मुंगनापार, जैतपुर, सोनपुर, धने गाँव, ऐसे 5 गाँव में यात्रा होगी, और धने गाँव में रात्रि विश्राम होगा, जहाँ रात को हमने जस मंडल देवी जागरण का कार्यक्रम भी रखा है। और यह बिछुआ मंडल की यात्रा है, द्वितीय दिवस की। हमारे धने गाँव से प्रारंभ होकर पलासपानी, सागौनबंद, देवरी सावरी, हमार पानी में रात्रि विश्राम आता है। वहाँ भी रात्रि विश्राम में भव्य कार्यक्रम है। और तृतीय दिवस में 1 अप्रैल को हमार पानी से यात्रा निकल के बिछवी, जामुनटोला, तुमड़ागढ़ी, शंकरवन, कुरई, सामरगो होते हुए बिछुआ में रात्रि विश्राम माता मंदिर में करेंगे। माता दी, आप सभी को होली पर्व की और आने वाले चैत्र नवरात्र, हिंदू नववर्ष एवं रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। यह निमंत्रण पत्र मैं आप सभी को आत्मीय भाव से दे रहा हूं। जैसा कि प्रतिवर्ष हम लोग
चैत्र नवरात्र में मां भगवती की आराधना करके अपनी मनोकामना लेकर के जाते हैं और पूरे जिले का भ्रमण करते हुए यात्रा कपुर्दा मंदिर पहुंचती है। तो इस वर्ष की यात्रा भी 30 मार्च हिंदू वर्ष नव वर्ष के प्रतिपदा के अवसर पर निकाली जा रही है और यह यात्रा बिछुआ ब्लॉक से होते हुए, चांद ब्लॉक से होते हुए, मंडल से होते हुए चौरई पहुंच के कपुर्दा पहुंचेगी। पूरा कार्यक्रम विवरण हमने जारी किया है। निमंत्रण हर भक्त तक पहुंचाने का प्रयास है। हमारी यह जन अधिकार सेवा समिति, चुनरी समिति, विश्व हिंदू परिषद, सबके हिंदू समाज के सभी संगठनों के सहयोग से यह यात्रा निकलती है। यह यात्रा व्यक्तिगत नहीं है, राजनीतिक नहीं है। इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि पूरे 9 दिन तक पूरा क्षेत्र हमारे साथ यात्रा में चले, चुनरी पकड़कर लाल साड़ी पहनकर हमारी मातृशक्तियां चले, बच्चियां, हमारी कन्याएं, बच्चे, बुजुर्ग सब लोग काफिले के साथ यात्रा में धूमधाम से चलते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं, भंडारा होता है। इस प्रकार हमारी यह 9 दिवसीय यात्रा में आप सभी सादर आमंत्रित हैं सपरिवार। दिनांक 30 मार्च से 5 अप्रैल तक यह यात्रा आयोजित की गई है। अंतिम दिवस की यात्रा चौरई से कपुर्दा है। मैं समस्त जिलेवासियों से आग्रह करता हूं कि आप सब लोग सपरिवार इस यात्रा में शामिल हों, सफल हों और यह आपकी मनोकामना पूर्ण हो, यही प्रार्थना मां भगवती से करता हूं। जयकारा शेरावाली का बोल, साचे दरबार की जय। शहर के एक होटल में GOI, GIF, UNDP प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्लानिंग वर्कशॉप की 3 दिवसीय कार्यशाला का बुधवार को शुभारंभ हुआ। यह कार्यशाला 19 से 21 मार्च 2025 तक चलेगी। इस कार्यशाला की शुरुआत में मुख्य अतिथि अंजन कुमार मोहंती, ADG, MDEF, CC एवं PCCF पुरुषोत्तम धीमान, GIM ग्रीन इंडिया मिशन भोपाल मधुवीर राज, वन संरक्षण वन वृत्त छिंदवाड़ा कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, वन मंडलाधिकारी पश्चिम छिंदवाड़ा साहिल गर्ग, वन मंडलाधिकारी दक्षिण व पूर्व छिंदवाड़ा LK वासनिक, वन मंडलाधिकारी उत्पादन वन मंडल अमित निगम व सभी उप वन मंडल अधिकारी, सभी वन परिक्षेत्र अधिकारी एवं अन्य विभाग के जिलाधिकारी कार्यशाला में उपस्थित थे। कार्यशाला में उपस्थित मुख्य अतिथि ने कहा कि इस 3 दिवसीय कार्यशाला में लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी के अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सही तरीके से प्लान तैयार एवं सही तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। इस कार्यशाला में UNDP से सुब्रता पॉल, प्रोग्राम मैनेजर, कच्छ से BM पटेल, DCF महाराष्ट्र से अमोल चौहान उपस्थित थे। और कल से लेकर आज तक हमारा बहुत ही फ्रूटफुल डिस्कशन हुआ है और तीनों ही जो स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात, तीनों की टीमों ने बहुत ही अच्छा पार्टिसिपेट किया है। इसमें अपने अपने एरिया का, अपने अपने क्षेत्र का जो खासियत है उसके बारे में उसका प्रकाश डाला गया और उनकी क्या क्या ट्रेनिंग नीड्स हैं, क्या किया जा सकता है भविष्य के लिए फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, कैसे कैसे जो है महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाए, कैसे कैसे जो कम्युनिटीज है कि उन्होंने जो है इस कार्यशाला को, ये 3 दिवसीय कार्यशाला को ऑर्गेनाइज करने में हमें मदद की। एंड जो ये भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट साइन किया गया है और इसमें 3 स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। और हम तीनों स्टेट्स में कुछ जो है 5 जिलों में हम लोग ये प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ करी जाएंगी और प्रोजेक्ट लार्जली जो है वो लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी पे फोकस कर रहा है। मतलब जो भी डिग्रेडेड एरिया है एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट एरियाज में जो डिग्रेडेड पैचेज हैं उसके रेस्टोरेशन के ऊपर। समीपस्थ ग्राम बीसापुर स्थित द्वादश ज्योतिर्लिंग मां आशापुरी शिव शक्ति धाम में 16 मार्च से 22 मार्च तक 51 कुंडलीय रुद्र महायज्ञ एवं शिव महापुराण कथा का आयोजन जारी है। स्थल पर 19 मार्च को बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तों ने उपस्थित होकर रुद्र महायज्ञ में आहुतियां समर्पित की। वहीं शिव महापुराण कथा में शिव पार्वती विवाह की कथा का वर्णन भी किया गया। अष्टमूर्ति नमः, विष्णुमूर्ति नमः, त्रिवर्ग स्वर्ग साधिनी नमः, ओम ज्ञानगम्याय नमः, ओम दृढ़ प्रज्ञाय नमः, ओम देवदेवाय नमः, ओम त्रिलोचनाय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम महादेवाक्षाय नमः, ओम सुशीलतमाय नमः, ओम सर्वप्रमाण संवादी नमः, ओम रसांगाय नमः, ओम वागीशाय नमः, ओम रसवानाय नमः, ओम ईशाय नमः। नेत्रधारी भगवान भोलेनाथ हैं तो बोले जनेऊ तो उपवीत भुजंगा सर्पों की माला, सर्पों का यज्ञोपवीत भगवान भोलेनाथ को पहना दिया।
आ गया। और भगवान भोलेनाथ नंदी पर विराजमान हुए, तो उल्टे तरफ इधर मुख तरफ नहीं, पूंछ के तरफ मुख करके भगवान भोलेनाथ नंदी पर विराजमान है। और अब बारात कहाँ चली? हिमाचल नगरी। पहुंची भोले की परतिया है हिमाचल नगरी, आई भोले की परतिया है हिमाचल नगरी, पहुंचे भोले की परतिया है हिमाचल नगरी, भोले की परतिया है हिमाचल नगरी, रे हिमाचल नगरी, रे हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी रे हिमाचल नगरी, पहुंची भोले की परतिया है हिमाचल नगरी, भोले की परतिया है हिमाचल नगरी, पहुंची भोले की परतिया है हिमाचल नगरी। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। अब आइए इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस को। ग्राम साख में सांसद बंटी विवेक साहू ने किया टीबी मरीजों को फूड बास्केट का वितरण, टीबी रोग मुक्त भारत बनाने की दिलाई शपथ। कुंडाली कला के पास निर्मित पिंक सिटी कॉलोनी के रहवासियों ने कॉलोनाइजर के विरुद्ध प्रशासन को सौंपा शिकायती ज्ञापन, मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने की रखी मांग। ऑल इंडिया बैंक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉइज फेडरेशन के सदस्य पूरे देश में रहे 1 दिवसीय हड़ताल पर, कर्मचारियों की भर्ती को लेकर रखी अपनी मांग। और रंगपंचमी पर्व पर भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव ने सिंगोड़ी स्थित कबीर पंथ की जीवित समाधि साहिब दरबार में टेका माथा, शोभा यात्रा में भी हुए शामिल। सिटी हलचल के हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।